श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए सुबह का टाइम है और सुबह में मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता पानी जो है मेरा बन चुका है और इधर राधा को भी मैंने दे दिया था नाश्ता करने के लिए। और फिर जो है मैं कर लेती हूँ अपने आधे अधूरे जो काम बचे हुए हैं। उससे पहले मैंने आराध्या के बाल बना दिए हैं क्योंकि सुबह में ना ये काम बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरा। मैं अपने काम तब भी छोड़ देती हूँ। मुझे लगता है कि पहले इसको रेडी कर दूँ फिर मैं अपने और काम जो है आराम से कर लूँगी, क्योंकि फिर इनकी वैन का टाइम हो जाता है तो फिर कभी लेट हो जाता है ना, फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हमेशा मैं टाइम से बच्चों को रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर जो है मैं किचन में आ गई हूँ। इसका मैंने यहाँ पे लंच पैक कर दिया है। लंच पैक करने के बाद फिर मैंने सोचा चलो हाथों हाथ यहाँ पे गैस भी क्लीनिंग चूल्हे की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी बचा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मैंने जितने भी चावल वगैरह, थोड़ा सा मेरे से ना चावल भी नीचे गिर गए थे तो इसीलिए सोचा हाथों हाथ ना उठा देती हूँ। फैला हुआ किचन ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए हमेशा साफ़ सुथरा करके ही मैं अपने घर को और किचन को रखती हूँ। कोई भी चीज़ हो इधर उधर फैली हुई रहती है ना, चाहे मैं आराम से बैठी भी रहूँ। पहले तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ आराम से अगर मेरा घर फैला हुआ रहता है, कोई सामान इधर उधर गिरा हुआ रहता है और अगर बैठी भी रहूँ कि ये काम करना है तो फिर मेरा ना ध्यान बार बार उधर ही जाता है। तो इसीलिए ना हमेशा जो है हर एक चीज़ को संभाल करके अच्छे से व्यवस्थित करके ही मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए टाइम अभी नहीं हुआ था और जो है फिर बच्चे यहाँ पे अपना आरव अपना नाश्ता कर रहा था। आराध्या का नाश्ता हो चुका है तो वो जो है अपना बालकनी में आई थी थोड़ी देर, फिर चली गई है उधर। शूज़ पहनेगी वो क्योंकि अभी उनका टाइम होने वाला है। तो तब तक मैंने सोचा मैं यहाँ पे बेडशीट भी ठीक कर देती हूँ क्योंकि पूरा बिस्तर फैला हुआ था। तो हाथों हाथ मैंने यहाँ पे बेडशीट भी समेट दी है। और हवा हमारे इधर ना सुबह शाम बहुत अच्छी हवा चलती है। मतलब बेडशीट में इस तरीके से बिछाती हूँ ना तो बिल्कुल भी अटकती नहीं है, हवा से ना उड़ जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना फिर बच्चे मेरे स्कूल के लिए निकल गए हैं और मैं भी चली गई थी उनको वैन में बिठा करके मैं आ गई थी ऊपर। फिर मैं थोड़ी देर ना वॉक करने के लिए छत पे ही जाऊंगी, तो इसीलिए जो है मैं ऊपर आ गई, नीचे नहीं गई वॉक करने के लिए। और यहाँ पे मैंने सोचा पहले जो है यहाँ पे हॉल वगैरह ना अपना अच्छे से ठीक ठाक कर लूँ। टाइम अभी 6:20 हो रहा है तो बस यहाँ पे इसीलिए मैंने सोचा अच्छे से अपनी हॉल वगैरह सेट करके रख लूँ। झाड़ू लगा लेती हूँ इस साइड में। तो अभी सूर्य भगवान भी निकलने वाले हैं। सूर्य भगवान जी के आने से पहले जो है घर अच्छे से व्यवस्थित करके रख दिया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और सूर्य कहते हैं ना सूर्य भगवान जी के आने से पहले जो है सारे काम हो जाने चाहिए, घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इसीलिए फिर जो है मैं तो ऐसे ही करती हूँ डेली। अपना हॉल वगैरह ना मैं अच्छे से सेट करके ही रख लेती हूँ, रात में नहीं करती हूँ। रात में इतना जो है थोड़ी बहुत सुबह की भी तैयारी रहती है कि करनी है करके, और फिर जो है बच्चों को भी टाइम से सुलाना रहता है। तो इसीलिए फिर मैं रात में ना कभी नहीं झाड़ती हूँ सोफ़ा सेट वगैरह। हाँ किचन की तरफ मैं क्लीन ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि किचन की तरफ क्या होता है ना हम खाना वगैरह बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है नीचे। तो इसीलिए गीला कपड़ा एक मैं ऐसे ही मार लेती हूँ और साफ़ भी हो जाता है। और रात में झाड़ू तो मैं नहीं लगाती हूँ। पहले मम्मी भी डांटती थी रात में झाड़ू लगाने के लिए, अब समझ में आता है कि मम्मी क्यों बोलती थी रात में झाड़ू मत लगाओ। तो यहाँ पे ना ब्रश से मैंने ना अच्छे से सारे सोफ़ा कवर निकाल लिए थे और ब्रश से इनको अच्छे से बारीक से एकदम जितनी भी इनमें ना डस्ट हो रही थी सारी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है। और हफ्ते 10 दिन में ना इस तरीके से मैं अपनी सोफ़े को ना अच्छे से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो ही जाती है, बारीक बारीक सी ना डस्ट बहुत ज़्यादा निकलती है। तो फिर मैंने फिर अच्छे से झाड़ करके सोफ़े मैंने अच्छे से लगा दिए हैं कुशन कवर। और इस साइड में भी मैंने फिर विंडो से भी अच्छे से पूरे कूड़े करकट ना निकाल लिए हैं। और इधर को क्या होता है ना रात में ना उस तरफ को बैठ जाते हैं कबूतर और फिर नीचे कर देते हैं बहुत ज़्यादा गंदा। तो इसीलिए ना डेली मैं उधर थोड़ा थोड़ा करके ना पानी डाल देती हूँ। अभी भी वो बहुत जो है थोड़ा गंदा हो ही रहा है। बीच में बारिश हो रही थी ना तो बिल्कुल रोज़ साफ़ हो जाता था। 2 दिन से बारिश नहीं हुई है तो रात में बैठ जाते हैं, फिर मुझे पता भी नहीं चलता कि रात में कब बैठते हैं। और कौन इतने ध्यान देगा कि रात में इधर कहाँ मैं आती हूँ चेक करने के लिए, तो पता भी नहीं चलता, ऊपर बैठे रहते हैं।
तो फिर मुझे लगता है कि क्या ही इनको हटाऊँ, ये भी बेचारे कहाँ जाएंगे बैठने के लिए। तो बस यहाँ पे ना फिर मैंने अपने हॉल में अच्छे से झाड़ू लगा ली है, और फिर यहाँ पे सैंडल वगैरह जूते वगैरह, दिन में आराध्या अपने डांस वगैरह करती रहती है ना, तो फिर वो जूते चप्पल सैंडल अपने अलग अलग से ना सब कुछ निकालती रहती है बाहर। तो वही वहाँ पे रखे हुए थे, वो मैंने अच्छे से शूज़ रैक में रख दिए हैं, और फिर मैंने इस तरफ से बाहर की तरफ में झाड़ू लगा लेती हूँ। और हमेशा सुबह में ना घर के बाहर हमेशा क्लीन रहना चाहिए फ्रेंड्स। जूते चप्पल ना बिखरे हुए बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। तो हमेशा कोशिश करिए कि आपके घर के बाहर हमेशा अच्छे से चप्पल वगैरह सेट करके रखे हुए हों, शू रैक में रखे हुए हों। और जब भी कोई हमारे घर के बाहर आता है ना, तो हमारे जूते चप्पल देख करके ना एकदम से ना, अगर फैले हुए रहते हैं, हम आप मतलब कोई भी चीज़ ना इंसान को अपने आप में सोचनी चाहिए। आप खुद मतलब मैं तो खुद ही सोचती हूँ कि हाँ यार, इतना अगर फैला हुआ रहता है घर के, किसी के भी घर के बाहर जूते चप्पल वगैरह फैले हुए रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक अलग से जो है थॉट बन जाता है, किसी के लिए भी मतलब इमेज बन जाती है वही, कि यार इनके घर पे जाएंगे तो ऐसा फैला हुआ रहेगा, ये ऐसे रखते हैं बिखरा करके अपने घर को। छवि ना वही बन जाती है इंसान की, चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए ना हमेशा अपने घर के बाहर, घर के अंदर, किचन रसोई वगैरह सारे अच्छे से साफ़ सुथरा करके, चाहे आपका घर छोटा है बड़ा है चाहे कैसा भी है, पर अच्छे से व्यवस्थित करके रखेंगे तो एक अलग से जो है पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, और साथ में घर परिवार में भी सुख शांति और बरकत बनी हुई रहती है। तो इसीलिए मैं तो हमेशा अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके ही रखती हूँ, चाहे फिर सुबह हो या फिर शाम हो। शाम के टाइम भी मेरा थोड़ा सा रूटीन डेली का वही रहता है कि शाम को भी मैं अच्छे से अपने घर को थोड़ा सा मतलब एक टचअप दे देती हूँ। सुबह शाम को भी थोड़ा बहुत घर फैल जाता है, जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना उसके बाद उनके बैग वगैरह होता भी है सब, मतलब अभी बच्चे छोटे रहते हैं तो फिर छोटे घर में जिस जिस घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो उस घर में तो घर फैल ही जाता है। तो मतलब काम तो करना पड़ेगा, सुबह में भी शाम में भी, चाहे कोई भी हाउसवाइफ हो। तो यहाँ पे ना फिर मैंने झाड़ू लगाई, फिर मैंने सोचा चलिए मैं पोछा भी मार ही देती हूँ फटाफट से, फिर चली जाऊँगी मैं अपना मॉर्निंग वॉक आराम से कर लूँगी, क्योंकि 7 बजे तक जो है मेरा हो जाएगा घर की साफ़ सफाई। तो फिर 8 बजे तक आ जाऊँगी मैं नीचे, अपना मॉर्निंग वॉक थोड़ी देर कर लेती हूँ आराम से छत पे जा कर के। और हस्बैंड भी इधर नहीं है तो सुबह में हस्बैंड भी कॉल कर लेते हैं, तो फिर एक दूसरे से मतलब हम लोग ना एक दूसरे से बात करते करते हमारा मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। वो भी जाते हैं नीचे अपना जो है उधर ही घूमने के लिए, और मैं भी चली जाती हूँ छत पे, तो फिर हमारी बातें भी हो जाती है, मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। तो जी बस यहाँ पे मेरा मॉर्निंग एक्सरसाइज थोड़ी देर हो गया है, और वैसे भी थोड़ी मॉर्निंग एक्सरसाइज वैसे भी हो गई थी, क्योंकि सुबह में झाड़ू और पोछा जब हम लगाते हैं उसमें भी हमारी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है, काफ़ी थकान उसमें भी हमको लगती है। तो बस यहाँ पे ना सारे काम मेरे घर के हो चुके थे, घर मेरा पूरा नीट एंड क्लीन हो गया था फ्रेंड्स। और सूर्य निकलने से, अभी सूर्य भगवान जी नहीं आए हैं, उससे पहले ही मेरा जो है सारे काम हो गए हैं घर की क्लीनिंग के। और फिर मैं छत पे आ गई थी, 7 बजे मैं छत पे आई, 8 बजे फिर मैं नीचे आ गई थी, और थोड़ी देर अपना मैंने मॉर्निंग वॉक किया। और फिर जो है मॉर्निंग वॉक करके भी ना काफ़ी थोड़ी देर मुझे थकान लग जाती है घूमते घूमते ना। फिर जो है हस्बैंड से बात भी चल रही थी, वैसे बिल्कुल टाइम का तो इतना पता नहीं चलता है, क्योंकि छत में ना मौसम भी काफ़ी अच्छा रहता है, हवा भी काफ़ी अच्छी चलती है, वॉक करते करते जो है अपना हवा भी खा लेती हूँ मैं थोड़ा। और फिर जो है ये कपड़े रखे हुए थे, इनको मैं निकाल लेती हूँ स्टैंड से,
और सारे काम मेरे हो चुके हैं। बस फिर मैं जो है किचन की भी मैंने पूरी साफ़ सफाई कर ही ली थी मॉर्निंग में। तो ये कपड़े मैं अलमारी में रख देती हूँ सारे तय करके। उसके बाद फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी ब्लैक टी, क्योंकि अभी मैं मॉर्निंग एक्सरसाइज मेरी हुई है, तो इसीलिए फिर जो है मैं इतनी जल्दी अपना जो है मतलब एकदम से नहाने के लिए नहीं जाती हूँ। बाद में ही जाती हूँ नहाने के लिए। थोड़ी आराम से बैठ कर के 1 कप चाय पी लेती हूँ। और साथ ही ऑयल कंटेनर जो है खाली हो गया था, तो मैंने ना इसको वॉश कर दिया था और गर्म पानी से मैंने इसको धोया था साबुन डाल करके, विम बार डाल करके। तो अच्छे से साफ़ हो चुका है ये और सूख भी गया है। तो इसमें ऑयल भी सारा ख़त्म हो ही गया है अभी। तो जितना भी बचा हुआ है वो मैंने रख दिया है। और साथ ही मेरी यहाँ पे ब्लैक टी भी बन करके रेडी हो गई है। अपना जो है मैं आराम से बैठ करके थोड़ी देर ब्लैक टी पीऊँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। आराम से मैंने अपना नहा लिया था। नहाने के बाद थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी वॉश कर लिए हैं। और उसके बाद फिर मंदिर में दिया बाती मेरी हो गई है। दिया बाती करने के बाद फिर मैं आई हूँ किचन में। तो चलिए यहाँ पे मुझे बनाना है हलवा। और डब्बे में मैंने जो घी रखा हुआ था वो ख़त्म हो चुका है, तो फिर मैंने ये फ्रिज में रखा हुआ था। तो ये डब्बा ना, इसमें पहले मैंने घी बना करके रखा हुआ था, तो ये अभी यूज़ नहीं हुआ है, एकदम साफ़ सुथरा ही था। तो ये यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ हलवा, जो प्रेगनेंसी में खाया जाता है, प्रेगनेंसी के बाद खाया जाता है ये हलवा। तो ये मैं वही बना रही हूँ मेरी फ्रेंड के लिए। आज मुझे जाना है वहाँ पे, तो सोचा, उनकी प्रेगनेंसी हुई है अभी मेरी फ्रेंड की, तो इसीलिए सोचा चलिए वहाँ पे जा रही हूँ तो उनको बना करके दे देती हूँ। और हमारे इधर ना जब जब बच्चा होता है ना, तो उधर हमारे गांव में पहले जो माँ होती है ना, तो उसके लिए ना गांव वाले रोटी सब्जी या फिर हलवा ऐसा बना करके देती थी पहले। तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी जा रही हूँ तो चलिए दे देती हूँ बना करके। तो मैंने घी में इसको थोड़ा सा आटा डाल लिया था और अच्छे से उसको भून लिया था घी में। और भूनने के बाद फिर जो है जब उसका कलर पूरा चेंज हो गया था, फिर मैंने उसमें गर्म पानी ऐड कर दिया है। गर्म पानी मैंने केटल में कर लिया था, और उससे क्या होता है जल्दी उसमें गर्म हो जाता है केटल में। तो बस यहाँ पे ना फिर जो ये सारा मैंने इसमें पानी डाला, फिर मैंने इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लिया था ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था नारियल का बुरादा। और फिर थोड़ी देर पकाने के बाद फिर मैंने इसको आराध्या का जो स्कूल टिफ़िन है उसमें रख दिया है पैक करके। और साथ ही फिर उसमें ऊपर से 2 चम्मच घी ऐड कर दिया है। और साथ ही इसमें चीनी डाल दी थी मैंने, मतलब जितना आपको मीठा चाहिए उतना आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने अपने लिए भी रख दिया है टेस्ट करने के लिए। मैं यही जो है नाश्ता कर लूँगी। और फिर जो है मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी थी। और नाश्ता करने के बाद ना मैं चाय डेली ही पी लेती हूँ, थोड़ा सा कड़क चाय। तो बस यहाँ पे चाय भी बन चुकी है, नाश्ता भी हो गया है। और आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलूँगी एक अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे।